लंबे समय से एम्स का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। लिहाजा इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एम्स बनाओ संघर्ष समिति एक बार फिर एम्स निर्माण को लेकर आंदोलन की राह पर है। रेवाड़ी जिले के कुंड में एम्स बनाओ संघर्ष समिति सरकार की मंशा में खोट बताते हुए 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है। आज धरना स्थल पर महिला महापंचायत की गई। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के नेताओं की खींचतान की वजह से इलाके का नुकसान हो रहा है। चुनावी फायदे के लिए एम्स के निर्माण को लटकाया हुआ है। आज 2024 आने को है, करीबन 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल बीतने के बाद हमारे एम्स की घोषणा के बाद 3 और एम्स की घोषणा हुई थी जिनकी बिल्डिंग बन के तैयार होगी, और हमारी एम्स का टेंडर भी अब तक ना लगना, काम भी शुरू होना, ये बताता है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। और हम लोगों ने लगातार देखा है पिछले दिनों में, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अति उत्साह के अंदर हमने इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके बाद जब घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं 2019 के अंदर कर दे, उसके बावजूद भी इसका ना बन पाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। एक बार देखिए, पिछले चुनाव जो 2019 था उसके अंदर भी चुनाव फायदा लेने कर इन लोगों ने कहा कि हम एम्स को बनाएंगे। आज तकरीबन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी लोकसभा चुनाव के आप जानते हैं अगले वर्ष मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, साफ दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। आज अगर ये शिलान्यास उसका कर भी दें तो आप सभी जानते हैं 3-4 महीने में कोई एम्स नहीं बन पाएगा। आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तब हम एम्स को बनाएंगे। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी और उनके जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी जो आपस की खींचतान है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इस इलाके को हो रहा है। एम्स बनाओ संघर्ष समिति के प्रवक्ता और महिलाओं ने कहा कि एम्स उनका हक है जिसे वो लेकर रहेंगे। पहले भी एम्स के लिए उन्होंने लंबा आंदोलन किया था और अब फिर से वो दोबारा आंदोलन करने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है कि माजरा एम्स के बाद देश के जिन एम्स की घोषणा हुई थी उनका निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन रेवाड़ी का एम्स का काम अभी लटकाया हुआ है। लोगों की मुख्य मांग है कि एम्स की जल्द आधारशिला रखी जाए और एम्स की क्लास अस्थायी भवन में शुरू कर दी जाए। बता दें कि रेवाड़ी जिले के माजरा भालकी में 220 एकड़ जमीन पर एम्स का निर्माण होना प्रस्तावित है। कुछ समय पहले जमीन को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर करके 4 दीवारी का काम शुरू किया गया था। हाल में ही एम्स के निर्माण के लिए टेंडर किया गया था जो रद्द कर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बयान देकर ये कहा था कि तकनीकी कारणों के चलते टेंडर रद्द किया गया है, जल्द नए सिरे से टेंडर किया जाएगा। फिलहाल लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द एम्स की आधारशिला रखी जाए और इलाके के लोगों को एम्स का फायदा मिले, क्योंकि ये एम्स का जो आंदोलन है ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये हमारे पूरे इलाके समाज का आंदोलन है। उसको करने के लिए आज ये इकट्ठा हुई है। इस तरीके से बनाने की मांग कर रहे थे, अब टेंडर कैंसिल होना, दोबारा से तारीख ये सरकार एक साजिश रच रही है। यहाँ की जनता के खिलाफ एक गहरी साजिश है। पहले मनीट्री की ज़मीन को अरावली घोषित किया जो आज तक अरावली नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि ये कहीं दूर शिफ्ट होगा। माजरा के लोगों ने ज़मीन दी और फिर टेंडर भी छोड़ दिया। टेंडर अभी जारी था, उसकी क्लोजिंग डेट नहीं आई थी, उससे पहले 31 अक्टूबर को कैंसिल करके रख दिया ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और चुनाव के नज़दीक इसका फुटबॉल बना करके चुनाव के अंदर हम वोट बैंक ले सकें। एक तरफ चुनाव की गुड़गुड़ी बजेगी, एक तरफ एम्स का उद्घाटन होगा, दोनों को मिला करके वाह वाह करके फिर हम वोट ले सके जो 2019 में ली गई थी। एम्स संघर्ष समिति ने इस साजिश को पकड़ लिया और जन आक्रोश फैल चुका है। ये जन आक्रोश का आज परिणाम है कि हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई है। इस जन आक्रोश के फैलते फैलते सरकार ने फिर उसको रीटेंडरिंग कर दिया है और हम सजग हैं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा, और तब तक हम मांग कर रहे हैं, हमने प्रमाण दिए सरकार को, यहाँ के प्रतिनिधियों को, कि देश के अंदर 22 एम्स में 11 जगह ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो माजरा की तरह यहाँ ओपीडी लगाई जाए, एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाएं, परंतु सरकार निरुत्तर है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। आंदोलन एकमात्र विकल्प है। आज तक जो हमने पाया है आंदोलन से पाया है और आंदोलन से ही निर्माण करके हम दम लेंगे।
हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि आवाज़ जो है हमारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी, और हम अपना हक लेके रहेंगे, हक अपना लेके रहेंगे। बीजेपी की जो सरकार है इसको क्या है कि जो वोट का समय आता है तभी ये चीज़ें याद आती है, बाकी ये टोटली बरगलाने का काम कर रही है। यहाँ एम्स को हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो जाएगा, कभी टेंडर दे रहे हैं, कभी खारिज कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरी सरकार से, कोई भी सरकार बनाए, लेकिन ये आग्रह है मुझे, क्योंकि मैं महिला हूँ और महिलाओं की तरफ से मेरा आग्रह है कि ये एम्स जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो। खा दिया गलती से तो उनको इस चीज़ का ऐलान करना पड़ेगा। उन्होंने इसकी घोषणा की, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी जब चुनाव नज़दीक आ रहे थे फरवरी 2019 में फिर घोषणा की कि यहाँ एम्स बनेगा। उसके बाद में जैसे बच्चों को बहकाया जाता है कि अभी आपकी बाउंड्री के पैसे आ गए हैं जी, उसका टेंडर खुल गया है जी, अब ये बोला कि अब ये टेंडर खुल रहा है। तो अगर मतलब टेंडर खुलने से पहले ही आप कहते हो कि टेंडर रद्द है, फिर इनको टेंडर दोबारा जारी करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो ये उसके लिए भी देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये इलाके का संघर्ष ही है जो